बॉल पे क्लिक किया मैंने। बॉल पे क्लिक करने के बाद मैंने स्टैंडर्ड्स पे आऊँगा और मैं नीचे आने के बाद वीरे पे क्लिक करूँगा और मैं लिख दूंगा वीरे MTL लाइट मटेरियल, वीरे मटेरियल। उसके बाद ये मेरा वीरे मटेरियल खुल जाएगा। मैंने लाल को सिलेक्ट किया, यानी वॉल को सिलेक्ट किया। ये दिया असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, ये मेरा सिलेक्शन हो गई। उसके बाद दिया हुआ है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, ये मैंने शो वीडेड इन वीडियो पोर्ट पे कर दिया। इसके बाद दोबारा मैं सिलेक्शन दूंगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने स्टैंडर्ड पे जाऊंगा। स्टैंडर्ड पे जाने का वीरे MTL पर डबल क्लिक किया मैंने। उसके बाद मैं जाऊंगा कलर पे। कलर पे जाने के बाद मैं इसको वाइट कर दूंगा, टोटली वाइट। सिलेक्शन दी, इसको मैं कर दूंगा असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, और शो शेडेड व्यू मटेरियल इन व्यू पोर्ट में। ये बेहतर रेंडर हो गया। मेरी लाइट भी सेट है, मेरा डिटेल भी हर चीज़ आ रही है। ये सारी चीज़ें हमारी इसमें शो कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसमें मुझे चीज़ों को पुट करना है। अब मैं आऊँगा T है फॉर टॉप जूम। टॉप जूम करने के बाद मैं जाऊँगा मटेरियल लाइब्रेरी में। अब मटेरियल पे क्या है, अच्छा मैक्स की फ़ाइल मुझे उठानी है। तो जब भी आप मैक्स की फ़ाइल उठाएंगे तो आप मैक्स में आओगे, इंपोर्ट, और यहाँ पे दिया हुआ है मर्ज। मर्ज में आके क्लिक करोगे, ये आपकी मर्जिंग खुल जाएगी इसमें, और 3D स्टूडियो मैक्स की तमाम फाइलें खुलेगी। उसके बाद अब आएंगे हम उस पर टेक्सचर्स पे आएंगे। जो हमारे मटेरियल है वो मैं देख लेता हूँ वो मेरे पास कहाँ रखे हुए हैं। ये मेरे कर्टन्स दिए हुए, मैंने कर्टन्स पे क्लिक किया। ये मैंने यहाँ से हेल्प से चेक हटाया। अगर कोई वायरस होता है तो ये एक हद तक रुक देता है। मैंने सेलेक्ट ऑल किया, देन ओके। ये मेरे कर्टन शो हो रहे हैं। इसको मैंने सिलेक्शन दी और मैं इसके आगे ले आया। मैं आगे लाने के बाद मैंने क्या किया, इसको सिलेक्शन दी, इसको मैंने किया कॉपी, और मैंने यहाँ पे आके ये रोटेट का ऑप्शन दिया है। रोटेट का मैंने ऑप्शन लिया। अच्छा, मेरे में प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे पास जो रोटेट का ऑप्शन है ना, शो नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे 90 एंगल पे घुमाना है। 90 एंगल पे घुमाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा। यहाँ 0.5 पॉइंट लिखा है 0, मैं यहाँ कर दूँ 90। 90 करने के बाद मैं यहाँ पर जब घुमाऊंगा तो मैं 90 एंगल पे घूमेगा, एक्यूरेट 90 एंगल पे घूमेगा। और मैं इसको मैं यहाँ पे ले जाके सिलेक्शन दी, मूव एंड सेलेक्ट पे किया, और मैं इसको ले जाके यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मेरी विंडो बड़ी आ रही है और पर्दे में विंडो मेरी छोटी आ रही है और पर्दे मेरे बड़े। मैं इसको यहाँ पे स्केल कर दूँ, ये मेरा स्केल दिया हुआ है, स्केल कर दूँ यहाँ से छोटा। इसको मैं यहाँ से कर दूँ मूव, और मैं उसको प्रेस करके पीछे ले आऊँगा। अब मैं लूँगा रेंडर, शिफ्ट क्यू। अब मैं रेंडर कैसे इस तरह से लुकाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत रोशन है, क्योंकि इसकी वजह ये कि मेरे डोर नहीं लगे हुए। डोर लगाने के लिए मैं आऊँगा PZ फॉर पर्सपेक्टिव जूम। अब मैं यहाँ पर आऊँगा इंपोर्ट मर्ज। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ डोर पे आऊँगा। मेरे पास डोर ये दी, मैं सिलेक्शन दी और मैंने सेलेक्ट किया, हेल्प से चेक हटाया, ओके कर दिया। मैंने मूव कमांड को सिलेक्ट किया और मैंने इसको मूव करके इधर ले आया। इसको रोटेट किया मैंने, ये मैंने रोटेट कर दिया। उसके बाद मैंने सिलेक्शन दी और यहाँ पर आके मैंने स्केल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इसको मैंने सेट कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया, मूव करवाया, शिफ्ट के साथ कॉपी किया। अच्छा, उसके बाद रोटेट किया मैंने। रोटेट करने के बाद मैंने इसको मूव कर दिया। मूव करने के बाद मैंने, अभी ये मेरे स्केल का प्रॉब्लम आ रही है, मैंने स्केल को प्रॉब्लम उसको सेट किया। ये मैं स्केल के साथ सेट करके उसको मैं नीचे ले आऊँगा। ये मेरा सेट हो गया, शिफ्ट क्यू। ये मेरा कमरा पूरे अंधेरे में आ गया और ये मेरा बेस्ट रेंडर आ चुका है इधर। अब मैं इसमें क्या लाइट करूँगा, क्योंकि मेरी नेचुरल लाइट कंप्लीट हो गई है, मेरे पर्दे लग चुके हैं, मेरे शेयर्स लग चुके हैं, मेरे डोर कंप्लीट हो गए, मेरा रूम एक तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें आर्टिफिशियल लाइट करूँगा किस तरह से आपको आर्टिफिशियल लाइट बनानी है। ये हमारा रेंडर कंप्लीट है। फिर मैं आगे उसको कंटिन्यू करता हूँ। मैं ये हमारा रेंडर कंटिन्यू हो गया, सही। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अब लाइट के डिपार्टमेंट में आते हैं हम। हमने सिलेक्शन दी, किसको दी, आपको वॉल को, ऑल्टर क्यू TZ फॉर टॉप जूम। टॉप जूम करने के बाद मैंने क्या किया, रेक्टेंगल लिया, शेप्स, रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, स्नैप टूल लिया मैंने, आपको पता है स्नैप टूल की शॉर्टकट, ऑल्टर क्यू किया मैंने और राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू SP लाइन। SP लाइन लेने के बाद मैंने ये दिया हुआ है, SP लाइन में क्लिक किया।
आउटलाइन इसको दे दिया मैंने 18 इंचेस अंदर की जानिब, इसको दे दिया मैंने एक्सक्लूड, इसकी हाइट दे दी मैं 3 इंच, और हाइट और मैं नीचे आऊँगा, इसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा और ये 10 फीट लिखा हुआ है क्योंकि दरवाजा छत की मैं रेंज पे आ गया हूँ मैं। ये जो सीलिंग मेरी आ रही है छत की मेरी रेंज में आ रही है। अच्छा मुझे सीलिंग नज़र नहीं आ रही, मैंने सिलेक्शन दी, सिलेक्शन देने का राइट क्लिक किया, हाइट एंड सिलेक्शन, ये मैंने सिलेक्शन किया और मेरे पास ये सीलिंग नज़र आ रही है, ये आ रही है मेरी सीलिंग टॉप पे। इस ये दिया हुआ है मैंने 10 फीट, मैं इसको कर दूंगा 9 फीट, ये मैं 9 फीट का आ गया और ये मेरे बीच में खांचा आ गया, यानी गैप आ गया, ताकि यहाँ मैं रोप लाइट लगा सकूँ। एम फॉर मटेरियल, मटेरियल लूँगा मैं, मटेरियल लेने के बाद मैंने ड्रैग करके अब इस पर पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैंने क्या करना है, TZ फॉर टॉप जूम, टॉप जूम करने के बाद मैंने सिलेक्शन दी लाइट की, लाइट की सिलेक्शन देने के बाद मैंने वीरे लाइट पे किया, वीरे लाइट लेने के बाद मैंने इस पर वीरे मटीरियल लाइट लगा दी, इसको इस तरह से FZ, इसको मैं ऊपर ले गया मूव करके। अगर मैं शिफ्ट का इस्तेमाल करता तो कॉपी हुआ था, मैं शिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा, रोटेट किया मैंने, ये मेरी रोटेट लाइट हो गई। इसको मैं नीचे ले आऊँगा थोड़ा सा नीचे, इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा, प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद ये दिया हुआ है मेरा राइट हैंड पे मल्टीपल्स, मैं इसको कर दूंगा 10, कलर दे दूंगा टेम्परेचर और मैं दे दूंगा 4500, ये हो गया मेरा वार्म। अब मैं ऑप्शंस पे आऊँगा, ऑप्शंस पे आने के बाद इनविजिबल पे चेक लगा दूंगा, TZ फॉर टॉप जूम, टॉप जूम करने के बाद मैंने सिलेक्शन की, सिलेक्शन देने के बाद अब जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइट की, इसकी कॉपी और प्लेसमेंट है जो मोर इम्पोर्टेंट है, तो उसके मैं शिफ्ट दबाऊंगा और मैं यहाँ से मैंने कॉपी कर दूंगा। कॉपी करने के बाद ये मुझे ऑप्शन पूछेगा, मैं करूँगा कॉपी नहीं, मैं कहूँगा इंस्टेंस। अगर इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं इंस्टेंस कर दिया और अगर यहाँ से मैं उसकी लेंथ छेड़ूंगा उसकी प्रॉपर्टी से, तो मेरी दूसरी लाइट भी छिड़ेगी। अगर मैं कॉपी करूँगा इंस्टेंस नहीं करूँगा तो मेरी कॉपी जो हो तो जाएगी मगर इसकी प्रॉपर्टीज़ कॉपी नहीं होगी। इस तरह से कॉपी करूँगा, फिर मैं करूँगा इसको रोटेट, ये मैंने रोटेट कर दिए, ये मेरा इंस्टेंस हुआ जैसा आप देख रहे हैं। उसके बाद कॉपी कर इसको कर दूँगा मैं मूव, ये मैंने आगे मूव किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर दिया। इसको मूव करने के बाद मैंने क्या किया, अब मैंने विंडो जो लाइट आ रही है ये मेरी बहुत बाहर आ रही है, अगर मैं इसको यहाँ से छेड़ता हूँ तो मेरी दूसरी लाइटें भी छिड़ेंगी। इसका जो सलूशन है, जो ये इसका सलूशन ये है कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, किसको, आउटर वर्ल्ड के दोनों लाइटों को सिलेक्ट किया। यहाँ दिया हुआ स्केल, ये स्केल आपको इंडिविजुअली सेट करेगा ऑटोमेटिकली, दूसरी लाइट आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। फिर मैं C4 कैमरा करूँगा, F3 किया, वाई फ्रेम, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद अनहाइड ऑल सिलेक्शन कर दी। उसके बाद मैंने क्या किया, शिफ्ट Q, अब मैं शिफ्ट Q करूँगा रेंडर आ जाएगा, ये मेरा रेंडर आ गया ऐसे लाइट के साथ।